हेलो स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ओसीएम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर यहाँ पर हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स आपको देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जिनका कुछ भी पढ़कर नहीं हुआ है उनको पास होने के लिए ऑब्जेक्टिव जरूरी है, और ऐसे स्टूडेंट जिनको टॉपर बनना है तो उनको 15 में से 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में लाना जरूरी है। जहां पर 20 मार्क के एग्जाम होते हैं वहां पे 20 मार्क ऑब्जेक्टिव में लाना जरूरी है। यदि आपके ऑब्जेक्टिव में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपके परसेंटेज काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो कैसे आपके अच्छे परसेंटेज आ सकते हैं, उसके लिए आपको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पढ़ने पड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे साल भर एमसीक्यू को पढ़ते नहीं, ऑब्जेक्टिव को पढ़ते नहीं और एग्जाम में जाकर तुक्का मार के आ जाते हैं। जहां पर सिंपल से जो मार्क्स मिलने चाहिए वो मार्क्स हम लोग गवा देते हैं। ऑलरेडी आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको चीज़ों को क्या करना है, बस अच्छे से पढ़ कर जाना है। तो इसके अंदर मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, आप लोग अच्छे से देखिए। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दिया है, डैश वाज द रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है, हेनरी फॉयल, एफ डब्ल्यू टेलर या फिलिप कोटलर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है हम लोग का, एफ डब्ल्यू टेलर जो है ये हम लोग का क्या है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के। हेनरी फॉयल जो है हम लोग के फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के हैं। तो इस तरीके से आपके एमसीक्यू यहाँ पे है। सेकेंड, मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिसीव ऑर्डर। जो मेंबर रहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर किससे रिसीव करते हैं, मेनी बहुत सारे सुपरवाइजर से, वन सुपरवाइजर, ऑल सुपरवाइजर। तो यहाँ पे क्या होता है, वन सुपरवाइजर। स्केलर ऑफ चैन मीन्स दैट द हायरची, हायरची मीन्स टॉप लेवल से, ठीक है। हायरची मीन्स क्या होता है, टॉप लेवल से। हायरची ऑफ डैश फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के लिए जो हम लोग ऊपर से नीचे वाले को, नीचे वाले ने नीचे वाले को बताया, ये जो चैन हम लोग फॉलो करते हैं, इसको क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन करना रहता है, यूनिटी के लिए या अथॉरिटी के लिए। ये हम लोग क्यों करते हैं, अथॉरिटीज के लिए करते हैं। यदि हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो लिखा है कि टेलर्स रिकमेंडेड, जो टेलर है एफ डब्ल्यू टेलर ने, उसने रिकमेंड किया था टोटल डैश फॉर्म एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के जो अलग अलग एस्पेक्ट है उसके लिए उसने कितना रिकमेंड किया था टोटल, तो टोटल कितना है, 8 है। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डेवलप बाई, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था, हेनरी फॉयल ने दिया था। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से आपको बताने वाला हूँ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डैश इज द नेचर ऑफ, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसका नेचर क्या है, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल है या लिमिटेड है। तो ये कैसा रहता है, यूनिवर्सल रहता है। यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें 7 के, तो यहाँ पर 7 में दिया मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर इन्फ्लुएंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल को कौन इन्फ्लुएंस करता है, ह्यूमन बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट। तो इसका क्या रहेगा, ह्यूमन बिहेवियर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का देखते हैं एमसीक्यू। नेक्स्ट चैप्टर अपना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्या ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विद डैश फंक्शन। बोलता है जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो किससे स्टार्ट होता है, अपने को सबको पता है प्लानिंग से स्टार्ट होता है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किससे स्टार्ट होता है, प्लानिंग से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, प्लानिंग आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंडेड विथ। जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रहता है वो एंड कहाँ पे हो जाता है, कंट्रोलिंग से होता है। लास्ट स्टेप क्या होता है, कंट्रोल करना। डायरेक्टिंग स्टाफिंग ये तो बीच के फंक्शन रहते हैं, तो एंड कहाँ पे होता है, कंट्रोलिंग में। थर्ड है डैश सेट आउट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग। कौन सेटअप करता है, कंट्रोल करने का ये जो सेटअप रहता है कौन कंट्रोलिंग का करता है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन में क्या दिया है, स्टाफिंग दिया है, प्लानिंग दिया है, कोऑर्डिनेटिंग दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहता है, प्लानिंग। प्लानिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं उसी बेस पे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान विच हैव बीन द प्रिपेयर बाय डैश मैनेजमेंट। क्या दिया है, ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन है इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन करना। एग्जीक्यूशन करना मतलब लागू करना। प्लान विच हैव बीन प्रिपेयर बाय, कौन प्रिपेयर करता है, तो यहाँ पे प्रिपेयर कौन करता है, टॉप लेवल की मैनेजमेंट करता है। कौन करता है, टॉप लेवल का मैनेजमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन है डैश इज द फंक्शन विच सपोर्ट टू एक्टिवेट द प्लान विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हेल्प से हम लोग प्लान को एक्टिवेट करने के लिए इसमें से क्या हम लोग को काम आता है। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्टिंग। जो डायरेक्टिंग रहता है वो क्या करता है, हम लोग को हेल्प करता है प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, चेक करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डैश इज द फंक्शन
ऑफ द एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कौन सा फंक्शन रहता है जो हम लोग को क्या प्लान के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है, उसको इंप्लीमेंट कराना रहता है। वो किसके थ्रू कराते हैं हम लोग, डायरेक्टिंग के थ्रू कराते हैं। किसके थ्रू, डायरेक्टिंग एक जो फंक्शन उसके थ्रू ये होता है। यदि 2 की बात करें यहाँ पे तो अरेंज द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस। बोलता है डैश अरेंज द वर्क इन द सच द वे मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, मतलब कम से कम झगड़ा हो। ऐसे के लिए हम लोग को क्या करना रहता है, तो इसके लिए हम लोग को कोऑर्डिनेटिंग करना रहता है। क्या करना रहता है, कोऑर्डिनेटिंग करना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू डेवलप प्रोडक्टिव रिलेशनशिप। बोलते हैं हम लोग को फिजिकल हो गया, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स क्या डेवलप करता है, प्रोडक्टिव रिलेशनशिप इन द फंक्शन। प्रोडक्टिव रिलेशनशिप में जैसे क्या हो सकता है हम लोग का, ऑर्गेनाइजिंग क्या रहता है, इसके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट 4th दिया हुआ है आपको, स्टॉपिंग फंक्शन इज द एक्टिविटी। स्टॉपिंग किसका फंक्शन है, क्या बेसिक है, कंटिन्यूअस है या नेचुरल है। तो जो स्टॉपिंग रहता है हम लोग का क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। 5th यहाँ पे दिया हुआ है यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन और सेंस ऑर्गेनाइजेशन of the efforts of the group of member so as to achieve the common goal is dash of the function। तो कौन सा है हम लोग का, इसके ऑप्शन अंदर में और आपको दिया हुआ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग। तो यहाँ पे 5th का इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन आ जाएगा इसका राइट ऑप्शन। डिवीजन ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन डैश फंक्शन। डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर क्या इन्वॉल्व है, डैश फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। तो क्या रहेगा इसका राइट ऑप्शन, ऑर्गेनाइजिंग रहेगा। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 से देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है आपको क्या दिया था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर के जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो क्या बन सकते हैं यहाँ पे। तो आपको सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है द वर्ड इंटरप्रेनर इज द ड्राइव फ्रॉम डैश वर्ड। इंटरप्रेनर जो वर्ड है वो कौन से वर्ड से आया है, जो इंटरप्रेन्ड वर्ड है वो कहाँ से आया हुआ है, जापान से आया हुआ है या इंग्लिश वर्ड है या फ्रेंच है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, जो हम लोग को इंटरप्रेंडेड वर्ड है ये कौन सा, फ्रेंच का वर्ड है, जिससे हम लोग का इंटरप्रेनर वर्ड बना हुआ है। नेक्स्ट, इंटरप्रेंड मीन्स क्या होता है, इंटरप्रेंड मीन्स जो वर्ड है फ्रेंच का है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया है अंडरटेक, इंटरप्राइज और बिजनेसमैन। तो इसका रियल का जो मतलब होता है वो अंडरटेक है, इसका रियल का मतलब क्या है, अंडरटेक है। थर्ड, द टर्म्स ऑफ इंटरप्रेनर वर द फर्स्ट यूज्ड बाय। जो इंटरप्रेनर का जो वर्ड है पहली बार किसने वर्ड किया था, तो यहाँ पे नाम दिए हुए जे सुचेम्प्टर या आर कैंटिलोन या ए एच कोल। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, आर कैंटिलोन, इसके क्या फर्स्ट यूजर है यहाँ पे। 13 फंक्शन ऑफ इंटरप्रेनर वर द इनुमरेटेड बाय। जो 13 फंक्शन इंटरप्रेनर का वो किसने इनुमरेट किया था, किसने दिया था। तो ऑप्शन आपको दिया है जे स्किम्प्टर, आर कैंटिनो या रिल्बी पेटर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4th का किल्बी पेटर इसके राइट ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे दिया है ईडीपी वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1970। बोल दिया है ईडीपी वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1970 महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश या गुजरात में। तो कहाँ पे आया था ईडीपी फर्स्ट टाइम, कहाँ पे आया था, तो गुजरात में आया था। स्टार्टअप इंडिया इज द इनिशिएटिव ऑफ डैश। बोलता है स्टार्टअप इंडिया जो इनिशिएटिव कौन से गवर्नमेंट ने लिया था, सॉरी किसने लिया था, आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या वर्ल्ड बैंक ने लिया था। तो किसने लिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। स्टार्टअप इंडिया किसने लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। 7th की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, डैश इज द आइडिया ब्रिंग द अर्बन रेसिडेंट टू रूरल एरिया। मतलब जो अर्बन लिखा है, डैश इज द आइडिया ब्रिंग द अर्बन रेसिडेंट टू रूरल एरिया बाय एम्पावरिंग द लोकल कम्युनिटी बोथ द सोशली एंड इकोनॉमिकली। एग्रो टूरिज्म के थ्रू या मेडिकल टूरिज्म के थ्रू या एंटरटेनमेंट के थ्रू, किसके थ्रू जो हम लोग को अर्बन रेसिडेंट्स रहते हैं उनको रूरल एरिया की तरफ हम लोग ले जा सकते हैं। तो 7 का राइट ऑप्शन क्या रहेगा, एग्रो टूरिज्म जो है इसके थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं। 8 का राइट ऑप्शन क्या है, द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसेस डैश आर
मोटिव ऑफ बिहेवियर एंड गोल दिया, बेसिक एलिमेंट्स क्या है प्रोसेस का, ठीक है, जिसके अंदर मोटिव, बिहेवियर एंड गोल है। तो यहाँ पे दिया वैल्यू है, मोटिवेशन है, एटीट्यूड है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, मोटिवेशन है। क्या है, मोटिवेशन इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 सर्विस, बिजनेस सर्विस के एमसीक्यू है यहाँ पे, जिसके अंदर आपको देखो क्या दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू आपको दिया हुआ है कि देयर इज द नो लिमिट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विथड्रॉल फ्रॉम अ डैश। तो यहाँ पे दिया देयर इज द नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं फ्रीक्वेंसी को जो विथड्रॉल करते फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट। तो इसका 5 का राइट ऑप्शन क्या, सॉरी यहाँ पे 1 का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट्स इसका क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। देयर इज द नो लिमिट फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विथड्रॉल, आप कितनी बार भी करंट अकाउंट से पैसा विथड्रॉ कर सकते हो। सेकेंड, द अकाउंट्स इन विच द मंथली डिपॉजिट ऑफ दिस सर्टेन अमाउंट टू बी मेड फॉर द फिक्स डिपॉजिट इज नॉन, जो फिक्स अमाउंट रहता है हम लोग मंथली डिवाइज में जो कि कौन से अकाउंट्स में हम लोग बार बार डिपॉजिट करते रहते हैं, तो कौन सा अकाउंट्स रहता है, वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट रहता है, जिसमें हम लोग हर मंथ कुछ फिक्स अमाउंट हम लोग क्या करते रहते हैं, डिपॉजिट करते रहते हैं। थर्ड हम लोग देखते हैं, लिखा द अकाउंट इज द सुटेबल फॉर द बिजनेस पर्पज, कौन से बिजनेस पर्पज के लिए कौन सा अकाउंट सुटेबल है, करंट अकाउंट सुटेबल है बिजनेस पर्पज के लिए। फोर्थ यहाँ पे देखते हैं, पॉलिसी कवर ऑल द टाइप्स ऑफ रिस्क वेसल विल, सॉरी वाइल इट इज द एंचर्ड एट द रिपोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या दिया है, पोर्ट रिस्क, वैगन या फ्लोटिंग। तो इसमें कौन सा रहता है, रिस्क कवर होता है फोर्थ वाले का, तो पोर्ट रिस्क इसके अंदर आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ डैश इज द नॉट अप्लीकेबल टू द लाइफ इंश्योरेंस, कौन सा प्रिंसिपल हम लोग को अप्लीकेबल नहीं है लाइफ इंश्योरेंस में, इंश्योरेबल इंटरेस्ट या एट मोस्ट गुड फेथ या इंडेमिनिटी। तो प्रिंसिपल डैश इज द नॉट अप्लीकेबल इन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में कौन सा प्रिंसिपल इसमें से अप्लीकेबल नहीं है, कौन सा, इंडेमिनिटी वाला प्रिंसिपल जो है अप्लीकेबल नहीं है। 6 यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ द एटमोस्ट गुड्स फेथ इज द अप्लीकेबल टू, बोलता जो एटमोस्ट गुड फेथ अप्लीकेबल है प्रिंसिपल, ये किस में अप्लीकेबल है, लाइफ इंश्योरेंस में, मरीन इंश्योरेंस में, ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में। तो 6 का राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ये जो एटमोस्ट गुड फेथ है ये ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में अप्लीकेबल है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी एग्जिस्ट इन, जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी एग्जिस्ट इन, किसमें एग्जिस्ट होना चाहिए, होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ओनली, मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ओनली, एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। लिखा है द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी एग्जिस्ट, तो किसके अंदर ये एग्जिस्ट होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, हर एक इंश्योरेंस में आ जाएगा। क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। डैश इज द क्रिएट टाइम यूटिलिटी, इसमें से टाइम यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है, वेयर हाउस करता है, किसने करता है, वेयर हाउस क्या करता है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। 9 डैश इज द वेयर हाउस प्रोवाइड द फैसिलिटी पेरिसेबल कमोडिटी, पेरिसेबल कमोडिटी के लिए कौन सा वेयर हाउस हेल्प करता है, बॉन्डेड, कोल्ड स्टोरेज या गवर्नमेंट। इसका 9 का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, कोल्ड स्टोरेज इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। यदि हम लोग 10th की बात करें यहाँ पे, तो लिखा है ड्यूटी पेड वेयर हाउस आर लोकेटेड नियर डैश एरिया, रेलवे स्टेशन, विलेज, पार्क एंड डॉक। यहाँ पे लिखा है ड्यूटी जो हम लोग पेमेंट करते हैं वेयर हाउस के लिए, वो कहाँ पे लोकेटेड एरिया के लिए हम लोग पेमेंट करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, पोर्ट एंड डॉक के नज़दीक में जो रहता है वहाँ पे हम लोग को ड्यूटी पेमेंट करना पड़ता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो किसका एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट वेयर हाउस, ड्यूटी पेड वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट वेयर हाउस का एग्जाम्पल है। चलो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। लिखा है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस कौन सा, ठीक है, इस चैप्टर से जो हम लोग के एमसीक्यू बन सकते हैं वो यहाँ पे दिया है। फॉर दी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डैश इज द रिक्वायर्ड, बोलता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, रजिस्ट्रेशन, ट्रेडिंग या बिजनेस। तो यहाँ पे ट्रेडिंग बिजनेस से तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है। The terms of e-business derive from the terms and the e-commerce
बोलता जो ई बिजनेस है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, कैश से, ईपीए से, ईमेल से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ई बिजनेस जो है वो कहाँ से, ईमेल से ड्राइव हुआ है। थर्ड, यहाँ पे थर्ड दिया है द ट्रांजेक्शन अंडर डैश आर बिटवीन द कंज्यूमर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर से कंज्यूमर के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है वो कौन सा है, तो सी टू सी आपका क्या रहेगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर के बीच में ट्रांजेक्शन होता है। फोर्थ, इन ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर पुट द प्रोडक्ट इन द शॉपिंग मॉल, शॉपिंग चार्ट, शॉपिंग बैग। क्या लिखा है, इन ऑनलाइन शॉपिंग में कस्टमर जो रहता है वो अपने प्रोडक्ट को कहाँ पर रखता है। फोर्थ वाले का राइट ऑप्शन क्या जाएगा, शॉपिंग कार्ड्स बना हुआ रहता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करके रखते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी ऑफ द ट्रांसफरिंग द फंड थ्रू द इंटरनेट इज डैश ट्रांसफर, कैश, नेट बैंकिंग, क्रेडिट। तो फिफ्थ का राइट ऑप्शन क्या जाएगा आपका, नेट बैंकिंग हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, नेट बैंकिंग से ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड आर दी पॉपुलरली नोन डैश मनी। बोलता है डेबिट क्रेडिट कार्ड को हम लोग कौन से मनी के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग कौन से मनी के नाम से जानते हैं, प्लास्टिक मनी के नाम से जानते हैं। इन द ई बिजनेस पेमेंट हैव टू बी मेड इन कैश, क्रेडिट, ऑनलाइन। बोलता है ई बिजनेस में हम लोग कैसे पेमेंट करते हैं, तो कैसे करते हैं, ऑनलाइन मोड में करते हैं। इन डैश इज द ट्रेडिंग एस्पेक्ट ऑफ द ई बिजनेस वेयर इज द कनेक्ट बायर एंड सेलर ऑन द इंटरेस्ट। वो कौन सा रहता है ट्रेडिंग एस्पेक्ट जिसमें हम लोग ई बिजनेस में बायर और सेलर को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इट का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपको, ई कॉमर्स इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि द प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज ए, डिस्ट्रिक्ट जज होता है या हाई कोर्ट का जज होता है या फिर हम लोग को सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। तो आप लोग इसका, हम लोग ने कुछ बीच में स्किप किया क्या, वेट, 5 5th चैप्टर के बाद डायरेक्टली 7th, ओके ठीक है, 6th चैप्टर हम लोग मिस कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग डायरेक्टली अभी 7th चैप्टर देख लेते हैं। 6th चैप्टर का मैं अलग से वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ के अंदर है नहीं। लिखा द प्रेसिडेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज, डिस्ट्रिक्ट जज होता है, हाई कोर्ट का जज होता है या सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। तो कौन सा जज होता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का डिस्ट्रिक्ट का जज होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, किसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था, तो किसके, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था। डैश इज द एक्ट हाईली अथॉरिटी टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर द एक्ट, किसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है इसको सेटअप करने के लिए, तो किसको, नेशनल कमीशन के पास ज़्यादा अथॉरिटीज है। फोर्थ, द यहाँ पे लिखा है द गवर्नमेंट हैज इस्टेब्लिश टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट बाई द कंपनीज, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, लोक अदालत, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन क्या आपका आ जाएगा, लोक अदालत इसके क्या राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेशनल कमीशन है द मेंबर, नेशनल कमीशन के कितने मेंबर होते हैं, 2 मेंबर, 2, 3, 4 कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 मेंबर होते हैं। अभी नेक्स्ट यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके अंदर आपको पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन entertain the compliance of the consumer compensation which is the less than, बोलता है हम लोग को कितने से, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कितने तक का जो कंप्लेन रहता है, कंप्लेन वो कितने तक का हैंडल करता है, 1 करोड़ तक, 10 लाख या 10 करोड़। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, 9th के 1 करोड़ तक का हैंडल करता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है डैश द सेलिब्रेट द वर्ल्ड कंज्यूमर डे। वर्ल्ड कंज्यूमर डे कितने तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, तो 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इन मॉडर्न कम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर इज द रिगार्डेड एज द, क्या होता है, किंग होता है, एजेंसी होता है, ओनर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, किंग आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, किंग आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डैश इज द सेलिब्रेट नेशनल कंज्यूमर डे 15 मार्च को आता है, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। 15 सॉरी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेट 1 मिनट,
इसके ऊपर हमने पढ़ा था डैश इज सेलिब्रेट वर्ल्ड कंज्यूमर डे, वो हमने वर्ल्ड कंज्यूमर डे के बारे में पढ़ा था जो क्या था 15 मार्च था। और यहाँ पे क्या दिया है नेशनल कंज्यूमर डे के, मतलब इंडिया का कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो नेशनल 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे दिया नेशनल कमीशन entertain the complaint where the value of goods and services paid the consideration exceed, बोलता कितने से ज़्यादा रहेगा तो नेशनल कमीशन के अंदर आपको जाना पड़ता है। तो ये क्या कितना रहता है, यहाँ पे लिमिट क्या दिया हुआ है आपको 10 करोड़ से ज़्यादा यदि रहेगा तो आपको यहाँ पर जाना पड़ता है। आई थिंक इतना आपके एमसीक्यू काफ़ी आपके हेल्पफुल रहेंगे। एग्जाम होने के बाद मैं आपको राइट एमसीक्यू क्या रहेगा आपके पेपर का मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। थैंक यू सो मच।